सामने कोई लिस्ट नहीं रख रहा हूं, बस इतना कि क्या आपको लगता है कि वाकई मनपा या बीएमसी के चुनाव को लेकर इस वक्त सत्ता पाने के लिए मराठी दांव चला जा रहा है? क्या दोनों तरफ से? ये सच्चाई है कि महाराष्ट्र में बहुत सालों से चुनाव नहीं हुए हैं। अभी संजय गुप्ता जी ने जो बताया है 2070। उस बात से मैं सहमत हूँ। संजय भाई ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे नगर पालिका, महानगर पालिका, बीएमसी, नागपुर, पूना, नासिक कहीं पर भी चुनाव नहीं हुए हैं और जिला परिषद में भी चुनाव नहीं हुए हैं। और हर पार्टी चाहती है कि आने वाले चुनाव में, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे पिछले दिनों में, उसमें बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। ये राहुल गांधी ने भी कहा है, हम्म। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है। हम्म। और किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में दोबारा आना चाहती है। दूसरे जो मराठी पार्टी है, राज ठाकरे की या जो भी अलग अलग पार्टियां हैं, सब अपना अपना इफेक्ट दिखाना चाहते हैं। तो ये भाषा को लेकर जो पहली बार संग्राम मनसे ने जो किया है और अलग अलग पार्टी उसको विरोध नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ज्यादती है कि किसी की पिटाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हर भाषा का हमने स्वागत करना चाहिए। बम्बई के अंदर में, बम्बई जो है, बम्बई में पूरे देश के लोग आते हैं और देश के अंदर के अच्छे लोग आकर बम्बई में काम करते हैं। और बम्बई बना है तो पूरे देश के लोगों से बम्बई बना है। तो यहाँ पर कोई भाषा की राजनीति नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सभी भाषा के लोगों का स्वागत होना चाहिए। और यहाँ पे इसमें भाषा के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। विकास के ऊपर में राजनीति हो सके, लेकिन भाषा के ऊपर में कभी राजनीति नहीं होना चाहिए। जो भी पार्टी अच्छा काम करेगी उसे लोग वोट देंगे। मुझे नहीं लगता कि भाषा के ऊपर लोग वोट देंगे। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ भाषा को लेकर, अगर बीएमसी के इलेक्शन को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए, अगर भाषा, मराठी भाषा को लेकर अगर ये बात सामने रख रहे हैं, मराठी स्पिरिट लाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हिंदी भी राष्ट्रभाषा है और हिंदी भी इतनी सरल है जितनी मराठी है। मराठी भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हिंदी है। अगर हिंदी हमारी मातृभाषा, देश की भाषा है, तो मराठी हमारी मौसी है। तो हमने दोनों भाषा, हिंदुस्तान जब बना है, जब सब लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बांग्लादेश से, बंगाल से लेकर बंबई तक, अगर सब हम देश को एक करना चाहते हैं तो हम सब लोगों ने मिलकर इस देश को मजबूत करने की बात करनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का भाषा को देख के राजनीति नहीं होना चाहिए। ये हमारा स्टैंड रहेगा। ये मैं आपके सामने अपना सजेशन दूंगा, सुझाव दूंगा। अनीस भाई, आप बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं, लेकिन ये होता जमीन पर दिख नहीं रहा है। मुझे बस इतना बताइए आप, क्योंकि आप फॉर्मर मिनिस्टर हैं, कांग्रेस ने अब तक जो रुख सामने रखा है, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और सबसे ख्याति नाम पार्टी, इसने देश पर सबसे ज्यादा शासन किया, महाराष्ट्र पर भी शासन किया। ये जो मनसे का थप्पड़ एपिसोड चल रहा है, क्या इसके छींटे आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे? क्या लोगों के दिमाग में थप्पड़ को लेकर डर नहीं आ रहा है? पर प्रांतीय अब जो वहां जाना चाहते हैं, वो क्या वहां के हालात को लेकर बातें नहीं कर रहे हैं? क्या इस बात का डर कांग्रेस को नहीं महसूस होता? देखिए, मैं एक बात आपको साफ करना चाहता हूं। क्या मनसे बिहार में चुनाव लड़ा सकती है? क्या मनसे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा सकती है? क्या मनसे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा सकती है? क्या मनसे तमिलनाडु में जाके चुनाव लड़ा सकती है? जो मनसे आज कर रही है, क्या मनसे देश की राजनीति कर रही है कि राज्य की भाषा की राजनीति कर रही है? देखिए, बिहार में चुनाव है। अगर भारतीय जनता पार्टी